बच्चे को कुछ सिखाना है ना, तो झुकना सिखा दीजिए। बच्चे को झुकना सिखा दीजिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि झुक जाने से कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि झुक जाने से सारी आपकी और आपके बच्चे की ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन जीवन में झुकना जरूरी है। और झुकना इसलिए जरूरी है ताकि जहाँ पे झुक रहे हैं आप, उसकी अहमियत समझना जरूरी है। जहाँ पे आप झुक रहे हैं उसकी अहमियत समझना जरूरी है। और सिखाएगा कौन? ये पहली जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप अपने बच्चे को झुकना सिखाएं। कैसे झुकना है, कहाँ झुकना है, कितना झुकना है, और जीवन में बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको अपने बच्चे को संस्कार देना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर बच्चा झुकता है तो कहाँ झुकेगा? अगर बच्चा अपने माँ के पैर छूता है या दादा दादी के पैर छूता है तो क्या थोड़ी ना इससे चमत्कार हो जाने वाला है या फिर इससे उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, चाहे मन्नतें पूरी हो जाए। लेकिन वो उसकी अहमियत समझेगा, माँ बाप की वो अहमियत समझेगा, अपने दादा दादी की अहमियत समझेगा, अपने बुजुर्गों की। वही फल, वही पेड़ फल को ला दे सकता है जो झुक सकता है। अगर पेड़ को झुकना ना आए तो लदा हुआ फल पेड़ को गिरा देगा, वो टूट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर बाजुओं को जिम्मेदारियों से भरपूर बनाना है, उस बाजू को झुकना आना चाहिए और सिखाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। इतना ही नहीं, अगर अपने बच्चों को आप झुकना सिखाएंगे, कुछ तो कहानी बताएंगे आप। आपके माता पिता के पैर छूता है, या कभी मौसा मौसी के पैर छूता है, कभी मामा मामी के पैर छुएगा, कभी चाचा चाची का पैर छुएगा। जब पैर छुएगा चाचा चाची का, मौसा मौसी का, मामा मामी का, कुछ तो आप बताएंगे उसको। ये मौसा कौन थे, ये मौसी, ये मामा, ये ताऊ, ये चाचा। कहानी कुछ तो बताएंगे बच्चों को। अरे बच्चे, ये तुम्हारे मामा के साथ मेरी ऐसी बातें हुआ करती थी, तुम्हारे चाचा के साथ हम ऐसे खेला करते थे, और हम लोग ऐसे ऐसे गलतियां करते थे, ऐसे शैतानियां करते थे, कुछ शरारतें भी करते थे। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन से ज़्यादा उनके जीवन में आपके रिश्तों का महत्व बढ़ के आएगा। आप जब अपने भाई के साथ, अपने साले या परिवार के साथ खेलने कूदने या कुछ कहानी बच्चे को सुनाएंगे, तो जो आप शायद ऐसे सुना रहे हैं कि उनके नज़रों में उन रिश्तों की अहमियत उनके बढ़ रही है। उनको लगेगा अरे मामा वो वाले, वो चाचा वो वाले। तो इसलिए मेरे भाई साहब, बच्चे को झुकना सिखाइए। और जब झुकना सिखाते हैं तो रिश्तों का मूल्य बताइए, कुछ कहानी बताइए। बच्चे सीखेंगे वहां से। ये तो भूल जाएंगे चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी, फूफा फूफी। ये तो विलुप्त रिश्ते हैं। इन्हें बचाने के लिए बच्चों के अंदर थोड़े संस्कार तो आने चाहिए। और जिम्मेदारी आपकी बनती है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है। यहाँ पे कौतूहल ना करें। अगर आज के दौर में जिस तरह हम लोग बात करते हैं विलुप्त होने वाले प्राणियों की, उस सूची में कुछ रिश्ते भी आते हैं। फूफा फूफी के रिश्ते, चचेरा मौसेरा ममेरा रिश्ते जो होते हैं, ये सारे विलुप्त श्रेणियों में जा रहे हैं। अब कभी कभार अगाहे बगाहे शादी ब्याह श्राद्ध में देखने को मिलते हैं, किस्से तो मिलते ही नहीं है। चाचा चौधरी के तारी हार्ड बुक वाली जो कॉमिक्स आती थी, जिससे गायब होती जा रही है, उसी तरह ये हार्ड कॉपी इसकी भी गायब हो जा रही है। कभी कभार यहाँ वहाँ
हमें आपको देखने को मिल रही है, मिल तो हमें रही है, बच्चों को पता भी नहीं चल रहा है। तो झुकना जरूरी है, कहानी बताना जरूरी है, चाहे आपके मौसा मौसी साला मामा के जो अहमियत है उन तक जाए, ताकि अपने रिश्ते की कीमत वो आगे बचा पाए। उस रिश्ते में आप भी आएंगे, आपका पिता परिवार आएगा, आपकी वाइफ आएगी, आपके बच्चे आएंगे, भाई बहन सब इस रिश्ते में आएंगे। और उस रिश्ते की जिम्मेदारी समझाने के लिए और उसको समझने के लिए, बच्चों के जहन में जाने के लिए अगर आप किसी रिश्ते की अहमियत नहीं देंगे तो कल वो रिश्तों की अहमियत वो भी नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आपकी भी अहमियत ना दे, ऐसा हो सकता है कि अपनी माता पिता की अहमियत ना दे, ऐसा हो सकता है कि आपके माता पिता की अहमियत भी वो ना दे, क्योंकि विलुप्त होते रिश्तों की लिस्ट बड़ी लंबी होती जा रही है। तो चाचा मौसा दूर की, अब शायद इसमें विलुप्त होने में दादा दादी भी ना आ जाए, दादा चचे दादा दादी तो शायद विलुप्त श्रेणी में आ चुके हैं। इसे बचाना है तो बच्चों को झुकना सिखाइए, जब झुकाते हैं तो उस झुकने के अंदर के तथ्य बताइए, उसे समझाइए। कृपया कुछ रिश्ते बचाइए, कुछ संस्कार बचाइए, अपना परिवार बचाइए। अपना परिवार बचाएंगे, आपके बच्चे, आपका परिवार जुड़ा रहेगा और एक परिवार सबका सुखी रहे, संपन्न रहे। साथ में जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और अच्छा लगा ये वीडियो अगर तो सभी तक जाने दें, ताकि ये रिश्तों की अहमियत सब कोई समझ सके, क्योंकि सबके लिए समझना जरूरी है रिश्ता क्या कहलाता है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।